गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर जोन। आज है 26 मई और 26 मई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के सारे ही क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखें। डिटेल वाइज करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और एंड में यूनाइटेड नेशन या फिर संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन बन सके तो आप आसानी से 2 या 3 सेकंड में क्वेश्चन को कर देंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी है शुरू से लेके एंड तक। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, रेड बटन, उस पर आप क्लिक करें। साथ ही साथ बेल बटन पर क्लिक करें। बेल बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना होगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्यमिता के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड शुरू किया है? तो आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस के कारण जो जॉब्स थी, जो प्राइवेट जॉब्स थी, उसमें से जो काम करने वाले मजदूर हैं या फिर और भी नौजवान हैं उनको बाहर निकाल दिया था, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन की वजह से कंपनीज चल नहीं पाई, तो उनकी सैलरीज की वजह से उनको निकाल दिया गया। तो अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या करा है? उत्तर प्रदेश इसका सही ऑप्शन होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है कि जो भी नौजवान अगर वो व्यवसाय करना चाहता है या फिर प्राइवेट जॉब्स के थ्रू कोई अपना एक स्टार्टअप खड़ा करना चाहता है, तो उसके लिए इस जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो एक लोन प्रोवाइड करवाएगी। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सिडबी बैंक है उसके साथ समझौता किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की योजनाएं आपको याद रखनी है। सबसे ज़्यादा योजनाएं कोरोना वायरस में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने जारी करी है। अब युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है ये योजना। साथ ही साथ आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि उत्तर प्रदेश ने युवाओं को नौकरी देने के लिए योगी सरकार ने लगभग सारा का सारा जो कार्यक्रम है वो पहले से ही प्री प्लान करके रख रखा है कि जैसे ही कोरोना वायरस का प्रकोप थोड़ा कम होगा, वहाँ पर जो भी प्रवासी हैं या फिर जो भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं उनको रोजगार मुहैया करवाएगा उत्तर प्रदेश। साथ ही साथ आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है उत्तर प्रदेश की, कि प्रवासी राहत मित्र ऐप किसने लॉन्च किया था? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया था। उसके बाद जियोटेक कम्युनिटी किचन, सबसे बड़ा जियोटेक कम्युनिटी किचन बनाया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने। लगभग 12 लाख पैकेट डेली बनाए जाते थे जो मजदूर हैं या फिर जिनके पास खाना नहीं है। उसके बाद आभासी कोर्ट, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में बहुत सारे इलाकों में जहाँ पे पथराव हुआ था वहाँ पर रासुका लगाई गई थी या फिर एनएसए लगाया गया था, तो उसकी कार्रवाई के लिए आभासी कोर्ट बनाया गया था। जो वहाँ पे न्यायाधीश हैं वो अपने घर बैठे वीडियो कॉलिंग के जरिए सुनवाई करेंगे और वहीं से सज़ा उनकी मुहैया करवाएंगे। उसके बाद पूल टेस्टिंग स्टार्ट करी थी। पूल टेस्टिंग में क्या था कि पूल टेस्टिंग में एक साथ बल्क में टेस्टिंग की जाती थी। जैसे अगर आप नॉर्मल टेस्टिंग करेंगे तो एक बार में एक व्यक्ति की टेस्टिंग की जाएगी, लेकिन पूल टेस्टिंग स्टार्ट में क्या करा था कि पूल टेस्टिंग में एक साथ 70 से 80 लोगों की टेस्टिंग की जा रही थी, और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना था। तो इसलिए उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट भी बनता है। अब आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। आगरा ना कर दें क्योंकि ऑप्शन में आगरा भी आपको मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। साथ ही साथ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा मिलेगा उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो सबसे ज़्यादा फेमस है। जो पुरातात्विक स्थल है या फिर देखने लायक जो स्थल है, पर्यटक स्थल, उसमें आपको मिलेगा ताजमहल, आगरा का लाल किला, इमामबाड़ा। क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा, दोनों में आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है और पर्यटक की दृष्टि से सबसे बेहतरीन स्थल है वो लखनऊ में। तो इस चीज़ को आप याद रखें। साथ ही साथ वहाँ से एक नदी भी निकलती है जिसके कारण वहाँ पे एक नगर भी बना हुआ है जिसका नाम है गोमती नगर।
तो वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए उत्तर प्रदेश में से कौन सी नदी बहती है, तो उत्तर प्रदेश में से बहती है गोमती नदी। याद रखें, इम्पोर्टेंट है। और सरकार ने उद्यमिता के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इम्पोर्टेंट है, याद रखें। हाल ही में किस राज्य की खुडोल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए विश्व की शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया गया है? तो किस राज्य की थी कुडोल पहल? तो ये थी मणिपुर की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखें। जो भी सेवन सिस्टर्स वाले पार्ट हैं, सेवन सिस्टर्स वाले पार्ट अगर आपको नहीं पता तो आपको बता देते हैं कि अगर ये भारत का नक्शा है और इस साइड के जो ये बनता है जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और ये असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा ये सारे के सारे आते हैं, तो इसको बोलते हैं सेवन सिस्टर्स। तो सेवन सिस्टर्स में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, इसलिए वहाँ के क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो कुडोल पहल है, ये मणिपुर की पहल है और इसको टॉप 10 पहलों में ऑल ओवर वर्ल्ड में जो पहलों की रैंकिंग की गई तो उसमें टॉप 10 में शामिल किया गया है। अब इस पहल के बारे में बात करें तो ये पहल किस एनजीओ ने शुरू करी थी? तो ये एनजीओ था या ऑल। एनजीओ का नाम याद रखें, ये एनजीओ था या ऑल। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अब ये पहल किसके लिए स्टार्ट की गई थी? तो एलजीबीटी समुदाय। ये आपने सुना होगा लेकिन शायद आपको इसका मतलब नहीं पता होगा। तो एलजीबीटी समुदाय क्या है? एल से है लेस्बियन, जी से है गे, बी से है बाइसेक्सुअल और टी से है ट्रांसजेंडर। ये जो होते हैं समुदाय के, इनके लिए ये पहल स्टार्ट की गई है, इसलिए इसको टॉप 10 की श्रेणी में रखा गया है। अब बात करें ये मणिपुर में स्टार्ट की गई है। मणिपुर से आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा कि मैरी कॉम जो बॉक्सिंग की सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं भारत की, वो किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो मणिपुर से बिलोंग करती हैं मैरी कॉम। साथ ही साथ पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भारत में कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी मिलेगी आपको इम्फाल में। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ पे? एन वीरेंद्र सिंह, इनका नाम आप याद रखें। और गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। कन्फ्यूज़न अगर एग्जाम में हो इसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल में, तो वहाँ से ट्रिक बताता हूँ कि मणिपुर की बात आ रही है, मणिपुर की बात आ रही है तो सीएम कौन होंगे? सीएम है एन वीरेंद्र सिंह और राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला। तो MNN ऐसे याद कर सकते हैं आप, एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो ये राज्य है मिजोरम का राज्य। मिजोरम राज्य में ऑप्शन सी इसका सही होगा। अब ये खेलों को उद्योग का दर्जा क्यों दिया गया है कि कुछ ऐसा क्रिएशन किया जाएगा ताकि खेलों से भी रोजगार लोगों को प्राप्त हो सके। क्या होता है कि अभी कोरोना वायरस के कारण जब लॉकडाउन हुआ तो लोगों के व्यवसाय नहीं है और काफ़ी हद तक जिस कंपनी में 100 व्यक्ति काम करते थे उस कंपनी में वर्तमान में 30 व्यक्तियों को रखा जा रहा है। लगभग 70 जो व्यक्ति हैं वो जॉबलेस हो चुके हैं। तो इसके लिए राज्य सरकार कुछ ना कुछ पहल कर रही है। तो इसलिए खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है मिजोरम की सरकार ने। कन्फ्यूजन रहता है सेवन सिस्टर्स में, इसलिए आप याद रखें। अब इससे क्या होगा कि जो खेल होते हैं उसमें संबंधी जो व्यक्ति हैं वो कोई कर्मचारी बन के रहेगा, कोई सिक्योरिटी गार्ड बन के रहेगा, तो इस तरह से वहाँ पर एक व्यवसाय भी बना सकते हैं। तो ये बनाया है मिजोरम की सरकार ने, तो इस चीज़ को आप याद रखें, इम्पोर्टेंट है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की राजधानी क्या मिलेगी आपको? आइजोल। मुख्यमंत्री मिलेंगे जोरमथंगा। जोरमथंगा का नाम अगर एग्जाम में कन्फ्यूजन हो तो वहाँ से भी एक ट्रिक बताता हूँ कि जोरमथंगा को कैसे याद रखना है। ये है नाम जोरमथंगा, तो इनके नाम में क्या आ रहा है? जोर। और मिजोरम के नाम में भी बीच में देखेंगे आप तो क्या आ रहा है? जोर। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि जोरमथंगा मिजोरम के सीएम है। इस चीज़ को आप याद रखें। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, याद रखें। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई से बाहर होने की घोषणा की है? तो हाल ही में ओपन स्काई से बाहर होने की घोषणा की है अमेरिका ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा।
अमेरिका और चाइना का कोल्ड वॉर चल रहा है, इस चीज़ को आप याद रखें। काफ़ी युद्ध की स्थिति बन चुकी है, तो जितने भी क्वेश्चन अमेरिका और चाइना से रिलेटेड आए सारे के सारे आपको याद रखने हैं। तो ओपन स्काई संधि क्या होती है, पहले इसके बारे में बात करते हैं कि कोई देश किसी दूसरे देश की निगरानी करे, और वो भी किसके साथ, बिना वेपन के साथ, उसके पास कोई हथियार नहीं हो लेकिन वो उस देश की ओपन स्काई से निगरानी करें। मतलब उस देश में अपना हेलीकॉप्टर ले जा सकता है, अपने ड्रोन्स ले जा सकता है, लेकिन उसमें कोई भी आपके हथियार नहीं होने चाहिए। तो ये है ओपन स्काई संधि। तो इसमें पहले था अमेरिका और 35 देश और थे इसमें, अमेरिका को मिलाकर, लेकिन अब अमेरिका ने बाहर होने की घोषणा कर दी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। साथ ही साथ करंट अफेयर से अगर रिलेट करेंगे तो अमेरिका की जो सीनेट है उसमें चाइना की जो फर्म है स्टॉक एक्सचेंज में, उसको बाहर निकालने की एक प्रस्ताव पारित किया गया है। तो इसलिए अमेरिका इम्पोर्टेंट बनता है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मुद्रा क्या मिलेगी आपको, डॉलर, पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस। हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी एशले कूपर का निधन हुआ। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, चर्चा में बने रहेंगे ये, और कई शिफ्टों में पूछे जाएंगे, इतने फेमस खिलाड़ी हैं ये टेनिस के। तो एशले कूपर का नाम जो जुड़ा है वो जुड़ा है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के एक फेमस खिलाड़ी थे ये टेनिस के। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके याद कर लें, निधन वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कंपलसरी है, पूछा जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे एशले कूपर, बेहतरीन खिलाड़ी थे टेनिस के। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है या फिर कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। राजधानी की बात करें तो कैनबरा इसकी राजधानी है। मुद्रा की बात करें तो डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो स्कॉट मॉरिसन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा खिलाड़ी पैदा होते हैं या फिर खेलते हैं, तो वो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। लगभग 60 से 70% वहाँ की पॉपुलेशन है जो खेल से संबंधित रहती है या फिर खेलों में एक्टिव रहती है। तो इस चीज़ को भी आप साथ के साथ कवर करके चलें, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखें। हाल ही में किसने आरामदायक फेस मास्क विकसित किया है, तो आरामदायक फेस मास्क विकसित किया है CENS ने। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बात करें CENS की, तो सेंटर फॉर नैनो सॉफ्ट मटेरियल साइंस। अब ये क्यों बनाया गया है आरामदायक मास्क, तो आपने देखा होगा जो नॉर्मल मास्क अपन लगाते हैं तो उससे स्ट्रेच हो जाते हैं चेहरे के ऊपर, और काफ़ी कुछ टाइम के बाद आपको एक अजीब सा इरिटेशन महसूस होता है या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद ये आरामदायक फेस मास्क बनाए हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को लगभग 17 से 18 घंटे वर्किंग करनी है तो उस व्यक्ति को मास्क पहनना अभी काफ़ी कंपलसरी बनाया गया है। जो प्राइवेट एरियाज़ में जो रहते हैं या फिर पब्लिक एरियाज़ में रहते हैं उनके लिए ये मास्क बनाए गए हैं, ताकि जो कोरोना का संक्रमण है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैल ना सके। तो इसलिए बनाया गया है आरामदायक फेस मास्क। और आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जो चश्मा लगाते हैं व्यक्ति और वो फेस मास्क पहनते हैं, तो जब वो सांस लेते हैं तो चश्मा ब्लर हो जाता है, उनकी जो माउथ से मॉइस्चराइज़र निकलता है उससे चश्मा ब्लर हो जाता है। तो जो ये आरामदायक फेस मास्क बनाया है उससे ये समस्या उत्पन्न नहीं होगी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बनता है। तो CENS का नाम आप याद रखें, सेंटर फॉर नैनो सॉफ्ट मटेरियल साइंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। हाल ही में किस देश ने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है, इस चीज़ को याद रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि हाल ही में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो जापान है वो काफ़ी आगे चल रहा है। चाइना और जापान दोनों आगे चल रहे हैं, तो दोनों के क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी एग्जाम में बन सकते हैं। तो अपना नया जो स्पेस ऑपरेशन है स्क्वाड्रन, इसको लॉन्च किया है जापान ने। सबसे ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न कहाँ होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्पेस से रिलेटेड और वहाँ पे ऑप्शन में आपको चाइना, जापान, अमेरिका और साउथ कोरिया ये आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। तो आपको सारे के सारे ऑप्शन हैं वो एक जैसे लगेंगे, वहाँ पर कन्फ्यूज़न होना लाजमी है। तो इसके लिए आपको पहले से ही ट्रिक्स बना बना के आपको याद करनी है। तो ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है जापान ने।
जापान की राजधानी क्या मिलेगी आपको? टोक्यो। और जापान की मुद्रा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। जापान की मुद्रा है येन, जिसको हिंदी में लिखते हैं येन। तो ये है जापान की मुद्रा, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। प्रधानमंत्री कौन मिलेंगे आपको? शिंजो आबे, जापान के प्रधानमंत्री मिलेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखें जापान की, कि जापान की संसद को क्या बोलते हैं? जापान की संसद को बोलते हैं डाइट, जिसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे। यह है जापान की संसद का नाम, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अभी यूनाइटेड नेशन में भारत की तरफ से जो स्थायी प्रतिनिधि बने हैं वो बने हैं टी.एस. तिरुमूर्ति। इनकी नियुक्ति की गई है टी.एस. तिरुमूर्ति की। 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं ये टी.एस. तिरुमूर्ति। अब यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन इंपॉर्टेंट बनता है, डिटेल में डिस्कस करते हैं। यूनाइटेड नेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र। तो एग्जाम में यूनाइटेड नेशन आए या फिर संयुक्त राष्ट्र आए, कंफ्यूज ना हो। एक चीज़ और बता दें आपके लिए, एग्जाम में टाइम होगा आपके पास 90 मिनट। अगर आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर या फिर मैथ्स में अगर आपकी कमांड अच्छी है तो मैं एक आपको सजेशन देता हूँ कि जो जीके, जीएस आप करें तो वो आप इंग्लिश में भी देखें एक बार क्वेश्चन को और हिंदी में भी देखें। क्या पता इंग्लिश का आपको क्वेश्चन में जो वर्ड्स है वो आपको ईजिली समझ आ जाए और क्वेश्चन आपका सही हो जाए। कई बार क्या होता है एग्जाम में जो हिंदी के वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी टफ दिए जाते हैं कुछ क्वेश्चंस में, और वो आपको थोड़ा सा प्रेशराइज करने के लिए दिए जाते हैं। तो इसलिए आप इंग्लिश में भी जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है इंग्लिश में ज़रूर देखें, क्या पता आपको थोड़ा सा उसमें से लॉजिक निकल ही आए और आपका क्वेश्चन सही हो जाए। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए 24 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? यूनाइटेड नेशन डे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और निकलता है कि यूनाइटेड नेशन डे जो बनता है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और एग्जाम में दो तरह से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 5 जून को। उसको आप याद रखें, आने वाले 5 जून में उसकी थीम भी निकलेगी, वो भी हम आपको बताएंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर एक घुमा के क्वेश्चन क्या पूछा जाता है विश्व पर्यावरण दिवस से, कि यूनाइटेड नेशन ने विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया या किस तारीख से उसकी घोषणा की? तो वहाँ से कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि उसमें यूनाइटेड नेशन जोड़ दिया तो वहाँ पे कहीं क्वेश्चन गलत ना हो जाए। तो ऑप्शन वही रहेगा लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी है। तो इसलिए 5 जून ही रहेगा विश्व पर्यावरण दिवस, चाहे वो कैसे भी पूछे, चाहे वो यूनाइटेड नेशन से पूछे, चाहे वो कैसे भी पूछे, वो 5 जून ही रहेगा। तो ऐसे कन्फ्यूज़ ना हो। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुख्यालय इसका है न्यूयॉर्क में। महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ये कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के हैं, एंटोनियो गुटेरस। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन में एक जनरल असेंबली भी होती है। आपने देखा होगा मोदी जी का भाषण हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? जनरल असेंबली में हुआ था पिछले साल, जहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी बोले थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोले थे। तो वो है जनरल असेंबली। और वहाँ के अध्यक्ष कौन है? तो वहाँ के अध्यक्ष हैं तिजानी मोहम्मद बंदे, इनका नाम आप याद रखें। साथ ही साथ एंटोनियो गुटेरस महासचिव हैं। और यूनाइटेड नेशन की उप महासचिव कौन है? इनका नाम भी आप याद रखें, अमीना जे मोहम्मद। इनका नाम याद रखें, अमीना जे मोहम्मद। साथ ही साथ वहाँ पे जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? वो भी इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है डेंग डिन क्यू। याद रखें, पीडीएफ में मेंशन मिलेगा, जिनका नाम है डेंग डिन क्यू। ये हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट रहेगा यूनाइटेड नेशन, क्योंकि एक फर्दर एक टॉपिक दिया गया है आरआरबी एनटीपीसी में से। एक स्टैटिक जीके का कोर्स क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, कि एक क्वेश्चन बनता है कि यूनाइटेड नेशन में पहली बार हिंदी में भाषण किसने दिया था? तो पहली बार हिंदी में भाषण दिया था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये याद रखें स्टैटिक जीके का। साथ ही साथ 6 भाषाएं यूनाइटेड नेशन में हैं, उसकी भी आप याद रखें। साथ ही साथ जो वर्किंग लैंग्वेज है, जहाँ पे उसमें काम होता है, वो लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश और फ्रेंच। तो ये बात है यूनाइटेड नेशन की। एग्जाम से पहले डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे हम यूनाइटेड नेशन को, क्योंकि एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया गया है, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये बिलीव रखें आप।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी आपको क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप पे एडमिन पे जो नंबर होगा वहाँ पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कोई भी अगर आपको डाउट या क्वेरी हो तो। अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ पर वीडियो को शेयर डेली किया करें ताकि हमारे जो और भी भाई हैं या आपके रिलेटिव्स हैं उनको फ़ायदा हो सके। और जो भी आपको अगर नोट्स प्रोवाइड करवाने हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, आपको एडमिन बना दिया जाएगा व्हाट्सअप ग्रुप का, ताकि वहाँ पर आप अपने जो नोट्स हैं वो भी आप हमारे जो फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।